नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। आज का टॉपिक है प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन। सोचिए, यदि भारत एक व्यक्ति होता तो उसका परिचय क्या होता? वो हमारा प्रियम्बल है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है? आइडेंटिटी है। यह केवल कुछ पंक्तियां नहीं है, यह भारत के आत्मा की आवाज है। यह हमारे संविधान का पहला पन्ना नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा, उसकी धड़कन है। वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा होता है प्रियम्बल में। जब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं तो ये हमें महसूस कराता है कि सत्ता किसी राजा की नहीं है, किसी शासक की नहीं है, बल्कि हमारे द्वारा बनाई गई सत्ता है। जिन वीरों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, उन्होंने एक सपना देखा, एक ऐसा भारत जहां स्वतंत्रता हो, समानता हो, सभी को न्याय हो। इन सब को उन्होंने सोचा था कि ये चीज़ें की जाएगी, और ये चीज़ें किसमें है? हमारे प्रियम्बल में लिखा गया है। यह प्रियम्बल हमसे एक सवाल हमेशा करती है, क्या हम वास्तव में उस भारत को जी रहे हैं जिसका संकल्प संविधान निर्माताओं ने संविधान लिखने के टाइम किया था? क्या आपको सच में लगता है कि वो सारी चीज़ें फुलफिलमेंट हो रही है? आइए आज हम न केवल प्रियम्बल को पढ़ें, बल्कि इसे समझेंगे, इसे महसूस करेंगे और रियल में इसको जीने की कोशिश करेंगे। तभी हम सच में सच्चे भारतीय कहलाएंगे। तो चलिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। ठीक, बाकी पहले एक काम करिए, इस चीज़ को आप लोग एक बारी ध्यान से पढ़ लीजिए। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice में क्या है? social economic and political justice, liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among all them fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949 do hereby adopted enacted to give to the ourselves this Constitution। हमारा Constitution किस डेट पे इनैक्ट हो गया था? 26 नवंबर 1949। 26 ऑफ नवंबर, ये रहा 26 ऑफ नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हो गया था। फिर 26 जनवरी 1950 को सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था और उसी दिन हमारा भारत रिपब्लिक हो गया था। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और भी जान लीजिए आप लोग। नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब लाया था इन्होंने? दिसंबर 13, 1946। इसको नेहरू जी ने लाया था। ठीक है, ये जो हमारा प्रियम्बल है इसी के बेस्ड पे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो नेहरू जी लाए थे, उसी का मॉडिफाइड वर्जन ये है प्रियम्बल। दूसरा फैक्ट ये भी जान लीजिए कि यूएसए वाज द फर्स्ट नेशन टू इंट्रोड्यूस द प्रियम्बल इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए पहला ऐसा देश था पूरी दुनिया में जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को रखता है। फिर इसके बाद धीरे धीरे सारे देश अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल रखने लग गए। Origin of practice. The United States Constitution was the first to include a preamble। मतलब हमारा जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, हमारा नहीं, मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंक्लूड प्रियम्बल। यूनाइटेड स्टेट्स प्रियम्बल। बाद में बहुत सारे देश हैं जो इस परंपरा को अपनाते गए। मीनिंग ऑफ द प्रियम्बल, इसमें मीनिंग, द प्रियम्बल एक्ट एज द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट और प्रेफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है। इट प्रोवाइड कंसाइज आउटलाइन ऑफ द फिलॉसफी एंड इसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के फिलॉसफी है, इसेंस है, उसको ये क्या करता है? प्रियम्बल में बताता है। प्रियम्बल उसके बारे में बताता है।
Basis in India, the Indian preamble is inspired by objective resolution ड्राफ्टेड एंड इंट्रोड्यूस बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेके आए थे 13 दिसंबर 1946 को, कितना 13 दिसंबर 1946 को, ये इसी का बेस्ड पे है, इसी के बेस पे है, ये उसी चीज़ का मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इट वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1947। 1947 में इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। लेटर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 इंसर्टेड 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। जो 42nd अमेंडमेंट 1976 इंदिरा गांधी के टेन्योर के टाइम पे अमेंडमेंट किया गया था, उसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को हमारे प्रियम्बल में जोड़ा गया था। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 चीज़ों को हमारे प्रियम्बल में जोड़ दिया गया था। की कंपोनेंट ऑफ द प्रियम्बल, इसके जो प्रमुख कंपोनेंट हैं उसके बारे में देखते हैं। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, डिक्लेयर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स पावर, कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स पावर लेजिटिमेसी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। ये हमें बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये इसका पावर है, ये हमारे पीपल से ही लिया जाता है, हमारे लोगों से ही लिया जाता है। डिफाइन इंडिया एज सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये इंडिया को डिफाइन करता है कि इंडिया क्या चीज़ है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ये बताता है, जस्टिस को प्रमोट करता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप के बारे में बताता है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इसके बारे में बताता है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये इसके ऑब्जेक्टिव हो गए। जस्टिस देना, लिबर्टी सबको देना, इक्वलिटी सबको देना, और ये नेचर हो गया। नेचर क्या क्या हो गया, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये 5 चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर हैं। ठीक, इसको हिंदी में भी देख लीजिए क्या बोलते हैं। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एश्योरेंट डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड, ये डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है, इसका डेट ऑफ एडॉप्शन है 26 नवंबर 1949। ठीक। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, बिगिन विद द पीपल ऑफ इंडिया। विद द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से ही स्टार्ट होता है। अब इसको 1 बाय 1 हम ध्यान से डिस्कस करेंगे। नेचर पे आ जाते हैं। पहला क्या है, सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या होता है, अब यहाँ हम आपको एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन करते जाएंगे। सोवरेन का मतलब होता है फुल्ली इंडिपेंडेंट इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। दूसरा क्या होता है, नो अथॉरिटी एवर इट, मतलब हमारा जो भारत देश है, जो हमारा कंट्री है, वो फुली इंडिपेंडेंट होगा इंटरनली और एक्सटर्नली। हमारे कंट्री के ऊपर कोई भी एवं नहीं होगा, मतलब हमसे ऊपर कोई नहीं होगा, कोई भी डिसीजन हम पे थोपेगा नहीं। हम पूरे तरह से सोवरेन होंगे, पूरे तरह से हमारे पे कंट्रोल किसी का नहीं होगा, हम अपनी चीज़ें अपने से डिसाइड करेंगे। ये हमारा सोवरेनिटी कहता है। फिर आ जाते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं समाजवादी। सोशलिज्म का एम क्या है, एम एट रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। हमारे समाज में जो असमानताएं हैं, उन असमानताओं को कम करना। ठीक है, ये और इसका ये सोशलिज्म किस चीज़ की बात करता है, होल्ड फेथ इन द मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का ये बात करता है। और ये ऐड कब किया गया था, अभी हमने आपको बताया था। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 चीज़ें 42nd अमेंडमेंट में ऐड की गई थी। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सेकुलर। सेकुलर का मतलब क्या होता है, सेक्युलर का मतलब होता है इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, मतलब सारे रिलीजन को एक समान देखना, एक जैसे रिस्पेक्ट देना। ये भी हमारा ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1946। फिर आ जाते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब गवर्नमेंट बाय द पीपल डायरेक्टली थ्रू द इलेक्शन, थ्रू रिप्रेजेंटेटिव, मतलब वही रिप्रेजेंटेटिव जो बनते हैं इलेक्शन के थ्रू, उनके थ्रू गवर्नमेंट बनना। इसका मतलब ये है
डेमोक्रेसी की बात करता है ये, कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, ये नहीं कि राजतंत्र है। ठीक है, यहाँ इलेक्शन होगा। डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है? रूल ऑफ पीपल, मतलब आपके द्वारा निर्वाचित जो लोग होंगे वही आप पे रूल करेंगे। तो रिपब्लिक हो जाते हैं। रिपब्लिक, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्टेड होगा। जैसे हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट। इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट। नॉट हेरिडेटरी। नॉट हेरिडेटरी मतलब जैसे एक परंपरा चलती थी ना, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा फिर उसका बेटा राजा, तो ये एक हेरिडेटरी होगा, ये ऐसे नहीं चलेगा। रिपब्लिक मतलब जो हेड होगा, हेड ऑफ द स्टेट होगा, वो इलेक्टेड होगा, ये नहीं कि बस हेरिटेज बेस्ड है। अच्छा, एक चीज और आप लोग जान लीजिए, हेड ऑफ स्टेट्स एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये दो चीजें आप लोग जान लीजिए। हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट साहब। लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंट नहीं होते, ये हमारे पीएम होते हैं। ठीक है, तो जो मेन सारे डिसीजन होते हैं वो हेड ऑफ गवर्नमेंट लेता है इन द नेम ऑफ हेड ऑफ स्टेट। मतलब डिसीजन सारे लिए जाते हैं पीएम के द्वारा, प्रेसिडेंट का नाम पे लिया जाता है। समझ गए आप? ये चीजें हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस, हमारी तीन तरह की जस्टिस होती है। आपने देखा होगा क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट। जैसे यूपीएससी में एक पूछ लिया था कि जस्टिस ही पूछा था कि जस्टिस कितने तरीके की हमारे प्रियम्बल में है, तो उसमें बोला था 2 तरीके से, 3 तरीके से, 4 तरीके से। फिर पीसीएस में लिबर्टी पूछा था, लिबर्टी कितने तरीके से होती है? लिबर्टी 3 तरीके से, 4 तरीके से, 5 तरीके से। तो यहाँ लोग क्वेश्चन गलत कर दिए थे बहुत सारे बच्चे। जस्टिस जो हमारी होती है, जस्टिस 3 तरीके की होती है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी 5 तरीके की होती है, ये ध्यान रखिएगा। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। समझ गए आप? फिर उसके बाद इक्वालिटी, हिंदी में देख लीजिए। स्वतंत्रता किस चीज़ के लिए होते हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना। आस्था, आप किसी भी चीज़ पे आस्था रख सकते हैं, किसी चीज़ की पूजा कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पे विश्वास रखते हैं। आपके मन में कुछ चीज़ है तो उसको आप प्रकट कर सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं, इस चीज़ की स्वतंत्रता दी जाती है। फिर इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, स्टेटस मतलब कि आपसे कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, सब बराबर हैं, अमीर हो या गरीब हो सब बराबर हो, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। इस चीज़ में आपको इक्वालिटी दी गई है। फिर फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, बंधुता। एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी इन इंटीग्रिटी। जो एकता और अखंडता की बात करता है वो कैसे होगी? भाईचारा से आएगी, वो हमारे बंधुता से आएगी। तो फ्रेटर्निटी में ये सारी चीज़ें ली गई है कि हमें एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। ये किसके द्वारा? फ्रेटर्निटी के द्वारा। फ्रेटर्निटी जिसको बोलते हैं भाईचारा, बंधुता। फिर एक चीज़ और देख लीजिए कि जब क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो अमेंडमेंट हुआ था 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट में क्या क्या चीज़ें ऐड की गई थी, या डायरेक्ट पूछ लेगा कि सोशलिस्ट वर्ड कब ऐड किया गया था। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में 3 चीज़ें ऐड की गई थी। 3 चीज़ें कौन थी? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 चीज़ें 42nd अमेंडमेंट में ऐड की गई थी 1976 में, जिसको बोलते हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। अभी आपने रिसेंट में देखा होगा कि बहुत सारे नेता होते हैं सोशलिज्म पे क्वेश्चन करते हैं कि सोशलिस्ट क्यों रखा गया है, मतलब सॉरी सोशलिस्ट नहीं, सेकुलर क्यों रखा गया है। सोशलिस्ट पे सब बोलते हैं, ठीक है, सेकुलर पे बोलते हैं, जिसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, कि सेकुलर वर्ड को हटा देना चाहिए, हिंदू राष्ट्र ऐड कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, इसे नहीं हटाया जा सकता क्योंकि ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। अभी इसके बाद क्या होता है? प्रियम्बल एक्ट एज दैन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा परिचय पत्र के रूप में काम करता है।
रिफ्लेक्ट द फिलॉसफी वैल्यू एंड गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन स्टेट। हमारे जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, फिलॉसफी है, इसका क्या है, प्रियम्बल में ही बता दिया गया है। प्रोवाइडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, प्रोवाइड्स द बेसिक स्ट्रक्चर, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान की मूल संरचना है, उसके बारे में भी बताता है। कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय द पार्लियामेंट, केशवानंद भारती केस में आ गया था 1973 में। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।